बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आइए हम इस जो हम बजट ब्रीफ को डिस्कस कर रहे हैं, हम इसके पार्ट 2 का आगाज़ करते हैं और हम अब डिस्कस करते हैं कि इनकम टैक्स के अंदर क्या चेंजेस आई हैं, क्या रिलीफ मेजर्स क्या कहते हैं इस बजट पे लिए गए हैं, स्ट्रीमलाइनिंग मेजर्स क्या हैं और लेजिस्लेटिव चेंजेस क्या हैं इस बजट के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स जो ऑर्डिनेंस 2001 है, उसमें जो की चेंजेस क्या कहते हैं बजट में क्या कहते हैं हुई हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें एक नई डिफिनेशन क्या कहते हैं इंसर्ट की गई है और वो डिफिनेशन है डिजिटल सर्विसेज, ऑनलाइन मार्केट प्लेस और ई कॉमर्स के हवाले से। तो ये 3 नई डेफिनेशन क्या कहते हैं आ गई हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं हम सरचार्ज के हवाले से बात करते हैं। 9% एडिशनल टैक्स ऑन इनकम एक्सीडिंग ₹10 मिलियन, यानी जो भी इनकम क्या कहते हैं 10 मिलियन से क्या कहते हैं ऊपर होगी उसके ऊपर 9% एडिशनल सरचार्ज लगाया जाएगा। ई कॉमर्स टैक्स, न्यू सेक्शन 6A, टैक्स ऑन पेमेंट फॉर डिजिटली ऑर्डर्ड गुड्स सर्विसेज फ्रॉम विद इन पाकिस्तान। ये एक नया सेक्शन क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस कराया गया है और इसमें क्या कहते हैं जो टैक्स है उसको अट्रैक्ट किया गया है फॉर डिजिटली ऑर्डर्ड गुड्स सर्विसेज फ्रॉम विद इन पाकिस्तान। उसके अलावा एक जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है डिडक्टिबिलिटी लिमिट्स, यानी 10% डिसअलाउंस फॉर परचेज फॉर नॉन एनटीएन होल्डर्स, 50% डिसअलाउंस फॉर कैश पेमेंट ऑफ ₹200,000। यानी अगर आपने किसी नॉन इंडियन होल्डर से अगर परचेज किया है कोई चीज़ बिजनेस के हवाले से, तो 10% क्या कहते हैं परचेज डिसअलाउ हो जाएगी आपकी, और 50% अगर आपने कैश में पेमेंट किया है और वो तो 2,000 रुपये से ज़्यादा हो तो वो आपकी 50% डिसअलाउ हो जाएगी। रेंटल इनकम के हवाले से एक प्रोविजन है कि अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी हो विद मिनिमम रेट 4% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू अनलेस प्रूवन अदरवाइज, ये इंट्रोड्यूस कराई गई है। उसके लिए एक न्यू रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है अनरजिस्टर्ड पर्सन बार्ट फ्रॉम व्हीकल प्रॉपर्टी परचेज बैंक अकाउंट यूज ओवर थ्रेशोल्ड, यानी कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसे बाहर लगाया गया है कि वो व्हीकल परचेज नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता, बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, और उसके लिए क्या कहते हैं एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के ऊपर। तो हम जब अपने डिटेल वीडियो डिस्कस करेंगे तो हम क्या कहते हैं फिर इसमें आपको बताएंगे कि जी क्या लिमिट है और उसके क्या इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट आएगा और क्या है उसका इम्पैक्ट। लेकिन अभी क्योंकि हम आज से बजट की समरी को बयान कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जी पहले हम जो बजट आया है डॉक्यूमेंट उसको हम समराइज कर दें। उसके अलावा न्यू टैक्स क्रेडिट भी क्या कहते दिए गए फॉर इंटरेस्ट ऑन लो कॉस्ट हाउसिंग लोन्स फॉर वन हाउस ओनली, यानी अगर आपके लो इनकम हाउसिंग अगर आप क्या कहते हैं लेते हैं घर और उस पर कोई लोन लेते हैं तो उसके इंटरेस्ट को जो है वो उस पर टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा। इसके अलावा स्पेसिफाइड सर्विसेज एक डिफाइन की गई है, विदहोल्डिंग टैक्स रेट इंक्रीज फ्रॉम स्पेसिफाइड सर्विसेज फ्रॉम 4% to 6% विद इन द एक्सेप्शन ऑफ IT एंड IT एनेबल्ड सर्विस हैज़ बिन प्रपोज्ड। यानी जो स्पेसिफाइड सर्विसेज थे उसके टैक्स रेट को बढ़ाया जा रहा है 4 से 6%, लेकिन ये एक्सेप्शन है, यानी IT और IT एनेबल्ड सर्विसेज जो है उसके अलावा ये प्रपोज किया गया है। टैक्स रेट ऑन प्रॉफिट ऑन डेट हैज़ बिन प्रपोज टू इंक्रीज फ्रॉम 15% to 20%। जो आप बैंक में पैसे रखते थे उस पर आपको प्रॉफिट मिलता था, उसके प्रॉफिट ऑन डेट के पहले 15% टैक्स था फाइलर के लिए, उसको बढ़ा के 20% क्या कहते किया जा रहा है। द डिविडेंड टैक्स रेट हैज़ बिन इनहांस्ड टू 25% एंड 20% ऑन डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड, यानी कि जो डिविडेंड था, जो आपका डिविडेंड का टैक्स रेट था उसको क्या कहते हैं इन्हांस किया जा रहा है, उसको 25% किया जा रहा है और 15% जो है म्यूचुअल फंड के ऊपर डिविडेंड टैक्स होगा। पेंशन इनकम रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल बिलो द एज ऑफ 70 एंड ओवर एंड अबव ₹10 million हैज़ बीन चार्ज टू टैक्स एट द फ्लैट रेट ऑफ 5%, यानी अगर जो पेंशनर होगा उसकी इनकम अगर 10 मिलियन से ज़्यादा होती है उसको फ्लैट रेट 5% क्या कहते हैं चार्ज किया जाएगा। विदहोल्डिंग टैक्स रेट ऑन कैश विड्रॉवल, नॉन फाइलर के लिए इम्पोज किया गया है कि विदहोल्डिंग टैक्स रेट ऑन कैश विड्रॉवल और नॉन फाइलर प्रपोज टू इंक्रीज फ्रॉम 0.6 to 0.8%। प्रॉफिट ऑन डेट फॉर इंडिविजुअल एंड AOP, यहाँ पे एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस करेगी कि अपर कैप ऑन प्रॉफिट ऑन डेट up to ₹5 million under the final tax regime proposed to be removed for individual and association of person, ये एक रिलीफ है। उसके अलावा क्या कहते हैं एक की चेंजेस क्या कहते हैं क्या की गई एक एरिया में AOP द टैक्स withheld on profit on debt for company will continue to be adjustable, यानी AOP अगर होगा और AOP अपने प्रॉफिट एंड डेट को क्या कहते हैं अगर कंपनी के एक्सपेंसेस से एडजस्ट करना चाहेगा तो एडजस्ट कर सकता है।
कुछ रिलीफ मेजर्स क्या कहते लिए गए हैं। सबसे पहले सुपर टैक्स पे रिलीफ मेजर ले, वो भी इतना बड़ा रिलीफ मेजर नहीं लेकिन है। सुपर टैक्स अंडर सेक्शन 4C प्रपोज टू बी रिड्यूस बाय half a percentage point for income slab between 200 million to 500 million against each slab respectively. Relief to salaried class. The tax rate for salaried individual for income slab up to rupees 3.2 million has been reduced to provide relief to lower and middle tiers income bracket. Similarly, surcharge rate proposed to be reduced from 10% to 9% for salaried individual only. इसके अलावा विदहोल्डिंग टैक्स की एग्जम्पशन है, इनकम टैक्स जो वो विड्रॉ की गई है, एग्जम्पशन दी गई है। इनकम टैक्स एग्जम्पशन अलॉन्ग विद द विदहोल्डिंग टैक्स एग्जम्पशन फॉर अर्थवाइल फाटा पाटा एरिया प्रपोज टू बी एक्सटेंशन फॉर 1 year, that is up to 2026. 25% rebate against the tax payable by full-time teacher and researchers will be restored retrospectively from tax year 2022 to tax year 2025. Acquisition of house of 250 square yard. Proportionate tax credit on the profit on debt on a loan obtained for construction of acquisition of a house of 250 square yard and flat having 2000 square yard or less area. Super tax rate under section 4C. Super tax rate under section 4C proposed to be reduced by half a percentage point for income slab between 200 million to 500 million against each slab respectively. कुछ स्ट्रीमलाइनिंग मेजर्स क्या कहते लिए गए हैं। इसमें वर्कआउट फेयर मार्केट रेंट है नंबर 1। पावर ऑफ ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू टू वर्क आउट फेयर मार्केट रेंट of a domestic or commercial property proposed to be curtailed to the extent of commercial properties. A flat 4% fair market value notified rate by the board of or deputy collector proposed to be annual rental value of commercial properties unless actual rent declared justified through evidence. उसके अलावा एक और स्ट्रीमलाइनिंग मेजर है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन. इट हैज बीन प्रपोज्ड दैट एनी परचेज फ्रॉम an unregistered person make the purchase liable, shifting the focus to those buying from the unregistered market. In such case 10% of the purchase related expenditure will be disallowed. हम पहले वो डिस्कस कर चुके हैं. Payment is received in cash. 50% of the expenditure related to purchase will be disallowed in cash. Of payment is received in cash against a single invoice sales transaction exceeding rupees 200,000 by a vendor. उसके अलावा जो है 2 लेजिस्लेटिव मेजर्स भी क्या कहते लिए गए हैं, और वो ये है कि प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड यूनिट CAU एंड सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन यूनिट CEU, ट्रांसपेरेंट स्पीडी एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट. ये एक सेंट्रलाइज्ड असेसमेंट यूनिट बनाया जाएगा कस्टम में, जो कि क्या कहते हैं जो सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन भी करेगा और ट्रांसपेरेंट और स्पीडी जो यूनिफॉर्म असेसमेंट क्या कहते हैं प्रोवाइड करेगा. इसका काम जो होगा कि यूनिफॉर्म असेसमेंट के मैकेनिज्म को डिवाइस करें. इसके अलावा प्रोविजन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिजिटल इन्फोर्समेंट यूनिट DEU एट की लोकेशंस एंड टू यूज टेक्नोलॉजी टू स्ट्रेंथन एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन. ये बेसिकली स्मगलिंग को कर्व करने के लिए क्या कहते हैं एक्शन लिया गया है, और इसके पर्पस के लिए डिजिटल इन्फोर्समेंट यूनिट क्या कहते हैं बनाया जाएगा. अच्छा, सेल्स जो सैलरी क्लास है, सैलरी क्लास में पहले भी जो है 50,000 रुपये तक का जो टैक्स था वो एग्जाम था, और क्या कहते हैं अब भी क्या कहते हैं 50,000 रुपये तक का टैक्स क्या कहते हैं एग्जाम रहेगा. हाउएवर जो जिसकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ होगी तो 2000 जो टैक्स 2025 है उसमें उसकी टैक्स लायबिलिटी 30,000 बनती थी, तो अब जो है नए टैक्स स्लैब के हिसाब से उसकी लायबिलिटी क्या कहते हैं 6,000 रुपीज़ क्या कहते हैं बनेगी. इस तरह से 2025 में उसकी मंथली डिडक्शन 2,500 होती थी, अब क्या कहते हैं 500 होगी, तो 2,000 रुपये क्या कहते हैं पर मंथ क्या कहते हैं उसको रिलीफ क्या कहते हैं मिलेगा. इसकी सैलरी 1 लाख रुपये की होगी और रिलीफ तकरीबन जाहिर है कि 2,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 रुपये का पूरे साल में रिलीफ क्या कहते हैं मिलेगा. इसकी सैलरी 1.5 लाख रुपये होगी सालाना. पहले वो जो है वो लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 25 में वो 1,20,000 टैक्स पे करता था, अब वो टैक्स पे करेगा 72,000. मंथली टैक्स रेट जो टैक्स कटता था उसका अभी इस वक्त तक यानी 25 तक कटेगा वो 10,000 रुपये पर महीना है, लेकिन आगे जाके 26 में उसका टैक्स जो है 6,000 रुपये कटेगा, उसको 4,000 पर मंथ का रिलीफ मिलेगा, और ये जो है 48,000 का ओवरऑल क्या कहते हैं रिलीफ इसको हो जाएगा. इस तरह से ओवरऑल क्या कहते हैं ये पूरा स्लैब डिज़ाइन किया गया है, और इसमें जो जितने आपका स्लैब क्या कहते हैं बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा क्या कहते हैं आपको रिलीफ इसके ऊपर क्या कहते हैं मिलता जाएगा. इस तरह से क्या कहते हैं जिन लोगों की सैलरी 3 मिलियन पर मंथ है उनको पर मंथ तकरीबन 16,000 रुपये का रिलीफ मिलेगा, इसलिए कि उनकी टैक्स लायबिलिटी पहले जो बनती थी पर मंथ वो 12 लाख बनती थी, 10,87,625 रुपये बनती थी,
और क्या कहते हैं अब जो उनकी बनेगी वो 10,70,738 बनेगी। यानी टोटल टैक्स जो उनका लगता था, जिनकी सैलरी 3 लाख रुपए होती थी, तो उनको महीने में जो डिडक्शन होती थी वो उनकी डिडक्शन जो है वो 3 मिलियन के ऊपर 10,87,000 की डिडक्शन होती थी। अब जो है 3 मिलियन की सैलरी के ऊपर 10,70,000 रुपये की डिडक्शन होगी, 17,000 रुपये का रिलीफ क्या कहते हैं इनको मिलेगा। और जो अगर 3 मिलियन अगर आपकी क्या अगर टैक्स लायबिलिटी है, तो 36 मिलियन अगर आपको एनुअल सैलरी मिल रही है, तो आपको जो टोटल टैक्स बनता था 2025 में वो तकरीबन 13,51,500 बनता था, जो कि अब नए कैलकुलेशन के हिसाब से घट के 12,848,850 हो जाएगा। इस तरह से क्या कहते हैं उनको जो है वो 17,000 पर मंथ का रिलीफ क्या कहते हैं मिलेगा। तो हम अपनी डिस्कशन को यहीं तक क्या कहते रखते हैं। और आज के जो सेशन का मकसद था, वो मकसद क्या कहते ये था कि हम फाइनेंस बिल को जो मेन कंपोनेंट हैं वो क्या कहते हैं हम आपके सामने बयान कर दें। देखिए जी, फाइनेंस एक्ट के अंदर है क्या। अब कल से क्या कहते हैं पोस्ट बजट की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसमें एक कंपोनेंट को हम लेंगे, हम पेट्रोलियम लेवी को लेंगे, हम सैलरी के अंदर जो चेंजेस आई हैं उसको हम लेंगे, ये और जो इनकम टैक्स का टैक्सेशन क्या कहते हैं इम्पोज हुए हैं उनको क्या कहते हैं हम लेंगे, जहाँ रिलीफ है वो रिलीफ देंगे, और हम देखेंगे उसमें क्या कहते हैं उसकी वजह से इंडस्ट्री को क्या रिलीफ मिला है और उसका जो ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ को देखें और इस लर्निंग प्रोसेस को में हमारे साथ रहें, तो हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।